लगातार नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। 12 साल बाद भारत ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा करके 25 साल पुराना हिसाब भी बराबर किया और भारत ने लगातार दूसरे साल कोई आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा जमाते हुए दुबई में तिरंगा लहराया है। रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 251 रन बनाए थे। भारत ने 49वीं ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर टारगेट को पूरा कर लिया और कप्तान रोहित शर्मा ने 76, श्रेयस अय्यर ने 48 और केएल राहुल ने 34 रन बनाए। गेंदबाजी में कुलदीप यादव का रोल अहम था। उन्होंने 2 ओवर के अंदर, आपको बता दें कि रविंद्र और केन विलियम्स को पेविलियन भेज दिया। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर में महज 30 रन देकर के 1 विकेट लिए। टीम इंडिया की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। सामने आई है भारत की जीत के बाद से कितना उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में देखने को मिला है। भारत को 252 रन का टारगेट मिला था। उसके बाद से न्यूजीलैंड को 4 विकेट से जो है भारत ने हराया। उसके बाद से जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आई, लोग जो है देखिए किस तरीके से उत्साहित होते हुए नजर आए। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत का कब्जा, और जब रात को टीम इंडिया मैच जीती उसके बाद से जगह जगह पर सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो गया। टीम इंडिया को लोग चीयर अप करते हुए नजर आए। आप देखिए जगह जगह पर आतिशबाजी का दौर भी देखने को मिला और ये जो तस्वीर सामने आई है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं। 9 महीने में दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीती है। चैंपियंस की जंग भारत को जीत मिली और उसके बाद से जो तस्वीरें सामने आई, जगह जगह पर जश्न के माहौल की तस्वीर देखने को मिली। आतिशबाजी करते हुए लोग नजर आए, पटाखेबाजी करते हुए नजर आए, पटाखे फोड़ते हुए नजर आए। देखिए सड़कों पर लोग पहुंच गए, डांस करते हुए दिखे और जगह जगह पर लोग मैच देख रहे थे। आप देखिए कितना उत्साहित क्रिकेट प्रेमी दिखे हैं। भारत बना चैंपियंस ट्रॉफी का बादशाह। न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा। रोहित शर्मा की कप्तानी में 9 महीने में दूसरा आईसीसी खिताब। न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल रही और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बन गई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने 1 साल में दूसरा आईसीसी खिताब अपने नाम किया है। दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 251 रन बनाए। कीवी की टीम के लिए डेरेल मिचेल ने 101 गेंदों पर 63 रन बनाए, जबकि माइकल ब्रेसवेल ने 40 गेंदों में नाबाद 53 रन जड़े। हालांकि भारतीय स्पिनर्स ने 11 से 41 ओवर के बीच कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे न्यूजीलैंड की टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके। न्यूजीलैंड से मिले 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 83 गेंदों में 76 रन की पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर ने 48, केएल राहुल ने नाबाद 34 और शुभमन गिल ने 31 रन बनाए। अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने चौथे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की और टीम इंडिया को जीत की ओर ले गए। आखिरी में रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए जीत के रन बनाए। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर तीसरी बार कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया है। और टीम इंडिया की जीत का जश्न राजस्थान के कई जिलों में मनाया जा रहा है। तस्वीरों में जो सामने आया है वो हम आपको दिखाएंगे। कैसे लोग सड़कों पर बाहर निकल आए हैं और हाथों में तिरंगा लेकर के जश्न मना रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, कोटा की, भीलवाड़ा की तस्वीर आई है, अजमेर और बांसवाड़ा से भी तस्वीर सामने आई है, जहां पर टीम इंडिया की जीत के बाद से लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला है। लोग जो है डांस करते हुए नजर आए हैं, आतिशबाजी का दौर देखने को मिला है, पटाखे फोड़ते हुए लोग दिखे हैं और डांस करते हुए दिखे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिखे हैं। लोग सड़कों पर पहुंच गए, जहां पर एक दूसरे को जो है देख करके उत्साहित होते हुए दिखे हैं। कोटा, भीलवाड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहा है, अजमेर, बांसवाड़ा की तस्वीर देखिए, जहां पर लोग रात में ही
सेलिब्रेट करते हुए नजर आए, टीम इंडिया को चीयर अप करते हुए नजर आए। अजमेर बांसवाड़ा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जो क्रिकेट प्रेमी है वो घरों से बाहर निकले, सड़कों पर उतर आए और वहां पर डांस करते हुए दिखे हैं। कोटा की भी तस्वीर सामने आई है, भीलवाड़ा की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई जगहों पर तो लोग रात में ही रैली निकालते हुए दिखे हैं। और बांसवाड़ा की ये तस्वीर आप देखिए कैसे जम करके डांस करते हुए जो लोग हैं वो दिखे हैं। क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह देखने को मिला जब भारत जीती। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई समेत तमाम शहरों में क्रिकेट प्रेमी सड़कों पर उतर आए और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाने लगे। कहीं लोगों ने आतिशबाजी की तो कहीं जीत की खुशी में झूमते हुए नजर आए हैं। सड़कों पर भारत माता की जय के नारे लगे और पूरा माहौल जोश से भरा हुआ दिखाई दिया। कई जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई और लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए दिखे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर की ये तस्वीर है, देखिए लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद की तस्वीर आपको दिखा रहा है, पटना, देहरादून और भोपाल, कोलकाता, पुणे, अयोध्या और नागपुर की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर रात में ही जैसे ही टीम इंडिया जीती उसके बाद से जश्न का माहौल देखने को मिला है। आप देखिए अलग अलग जगहों पर कितना उत्साह लोगों में दिखा, आतिशबाजी की गई है और कई जगहों पर तो तिरंगा यात्रा निकाली गई है। भारत माता की जय की गूंज चारों तरफ कल सुनाई दी है। अलीगढ़ में एएमयू प्रशासन ने अब होली खेलने की इजाजत दे दी है। होली के त्योहार के लिए 2 दिन आपको बता दें कि एनआरएससी हॉल एएमयू छात्रों के लिए खुला रहेगा। मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी एएमयू के फैसले का स्वागत किया है। वहीं अलीगढ़ में बीजेपी की मुस्लिम महिला नेता ने एएमयू कैंपस में मंदिर बनवाने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरीके से एएमयू कैंपस में मुस्लिम छात्रों के लिए हर हॉस्टल में मस्जिद बनी हुई है, वैसे ही हिंदू छात्रों के लिए मंदिर बनाना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर रोक की खबरों के बाद बवाल मच गया था, जिसके बाद अब यूनिवर्सिटी ने इस फैसले से कदम पीछे खींच लिए हैं। एएमयू प्रशासन ने अब होली खेलने की इजाजत दे दी है। होली के त्योहार के लिए 2 दिन एनआरएससी हॉल एएमयू छात्रों के लिए खुला रहेगा। भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने होली की अनुमति देने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि होली देश का हमारे भाइयों का त्योहार है। अगर रंग से ऐतराज है तो हम अपने घरों में रहें। जो लोग होली मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, वो होली खेलें। असल होली जो है वो देश का एक त्यौहार है, हमारे भाइयों का त्यौहार है। अगर हम मिलकर नहीं मना सकते, हमें रंग से कोई एतराज़ है, तो हम अपने घरों में बैठें, अपने कमरों में बैठें और जो लोग होली मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, होली खेलें। जो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बाकायदा एक कमरे के अंदर, एक हॉल के अंदर होली का इंतज़ाम किया है। वो इस होली मिलन को बहुत अच्छी तरह से कराएं और तमाम देश को ये मैसेज दें कि इस देश के अंदर कौमी एकता की जड़ें मजबूत थी, मजबूत हैं, मजबूत रहेंगी। वहीं अलीगढ़ में बीजेपी की मुस्लिम महिला नेता ने एएमयू कैंपस में मंदिर बनवाने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरीके से एएमयू कैंपस में मुस्लिम छात्रों के लिए हर हॉस्टल में मस्जिद बनी हुई है, वैसे ही हिंदू छात्रों के लिए मंदिर बनना चाहिए। मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति होनी चाहिए। रूबी आसिफ खान जल्द ही मंदिर बनवाने की मांग को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखेंगी। कि जो मुसलमान भाई अपने सभी त्योहार मनाते हैं, यूनिवर्सिटी में नमाज भी पढ़ते हैं, वो हक उनको वापस मिलना चाहिए। हिंदू भाइयों को वहाँ भी एक मंदिर बनना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए और मंदिर में सभी तरह के त्योहार मनने चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखनी चाहिए वहाँ। मैं तो चाहती हूँ कि जो गणेश जी का त्योहार अच्छे से मनाया जाता है, सब लोग मिलजुल कर मनाएं वहाँ पर। एएमयू में होली खेलने पर रोक लगाए जाने के फैसले का काफी विरोध भी देखने को मिला था। हिंदू छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि एएमयू को सभी धर्मों का सम्मान रखते हुए उनके कार्यक्रम को अनुमति दी जानी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
एक तरफ दिल्ली में बीजेपी में मंत्री और सांसदों ने सरकारी आवास की नेम प्लेट पर तुगलक लेन के साथ स्वामी विवेकानंद मार्क लिखवा दिया है। वहीं बीजेपी के कई और नेता हैं जो मुगल कालीन नाम बदल करके नए नाम किए जाने की हिमायती है। मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ का भी नाम बदलने की मांग उठ गई है। मेरठ का नाम बदल करके अग्रसेन नगर रखने की मांग की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। जहां एक तरह दिल्ली में बीजेपी में मंत्री और सांसदों ने सरकारी आवास की नेम प्लेट पर तुगलक लेन के साथ स्वामी विवेकानंद मार्क लिखवा दिया है, वहीं बीजेपी के कई और नेता हैं जो मुगल कालीन नाम बदलकर नए नाम किए जाने के हिमायती हैं। वहीं अयोध्या से बीजेपी एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे ने बजट सत्र के दौरान अंबेडकरनगर जिले के हेड ऑफिस का नाम बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि मुगल आक्रांता के नाम से मौजूद अकबरपुर शहर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील को मुगल आक्रांता अकबर के नाम से गुलामी की याद दिलाता है। इनका नाम बदलकर मातृपितृ भक्त श्रवण कुमार के नाम से श्रवण धाम रखा जाए। जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और तहसील जो कि मुगल आक्रांता अकबर के नाम पर है तथा गुलामी की याद दिलाता है का नाम परिवर्तित करके मातृपितृ भक्त महात्मा श्रवण कुमार के नाम पर श्रवण धाम करने की मांग करता हूँ। मानवत आज तुम्हें मैं। मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ का भी नाम बदलने की मांग उठ गई है। मेरठ का नाम बदलकर अग्रसेन नगर रखने की मांग की गई है। बीजेपी के व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक विनीत शारदा मंच ने ये मांग की है। यूपी के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी समर्थन किया है। विनीत शारदा का कहना है कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उन्हें अब सुधरने का समय आ गया है। मेरठ का नाम अग्रसेन नगर रख देना चाहिए। वहीं मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग पहले ही उठ चुकी है। आप करें मुजफ्फरनगर लक्ष्मी नगर, तो हम कहते हैं मेरठ को दीजिए अग्रसेन नगर। मेरठ को अग्रसेन नगर का नाम दिया जाए, क्योंकि अग्रसेन वो थे जिन्होंने अभिमन्यु जब फंस गए थे चक्रव्यूह में और जब बगल के हस्तिनापुर में महाभारत चल रही थी, अभिमन्यु फंस गए तो भागे भागे अग्रसेन पहुंचे। अग्रसेन बोले मुझे भी युद्ध करना है। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारी जोत अभी नहीं है, तुम्हारी जोत बढ़ेगी कलयुग में, तुम्हें भारत पर राज करना है। बीजेपी नेताओं की तरफ से नाम बदलने की मांग जारी है, जिस पर सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। दिल्ली के तुगलक लेन में रहने वाले बीजेपी सांसदों ने अपने घर पर विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का सरकारी आवास भी दिल्ली के तुगलक लेन पर है। उनके घर की नेम प्लेट पर भी तुगलक लेन के साथ विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाकुंभ पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने गंगा नदी की स्वच्छता और पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वो ऐसी नदी में डुबकी नहीं लगाएंगे। ठाकरे के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ तो खत्म हो चुका है, लेकिन उस पर विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। अब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाकुंभ पर विवादित बयान दिया है। राज ठाकरे ने न सिर्फ महाकुंभ के गंगा जल को पीने से इनकार किया, साथ ही इसे अंधविश्वास बताया है और कहा है कि महाकुंभ से लौटे लोग बीमार पड़ गए हैं। महाकुंभ पर राज ठाकरे के विवादित बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है। राज ठाकरे को भी हिंदू विरोध की बीमारी जड़ गई है। आज हमारे पवित्र हिंदू धर्म में माने जाने वाले पवित्र गंगा मैया का और गंगा जल का राज ठाकरे ने सरेआम जिस तरह के मजाक उड़ाया है, उससे हिंदू धर्म का उन्होंने अपमान किया है। अरे आपको यदि गंगा जल पीने योग्य नहीं लगता है तो आप गंगा कलश अपने माथे पे लगा के उसका दर्शन कर लेते। राज ठाकरे जी को लग रहा है कि गंगा मैया का जो पानी है वो बहुत प्रदूषित है, उसको हम छू भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। होगी उनकी ऐसी भावना, लेकिन राज ठाकरे जी को ये समझ लेना चाहिए कि सनातनियों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ पर कम से कम हमारी भावना का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, आप खुद जाके डुबकी नहीं लगा सकते, तो कम से कम जो लोग डुबकी लगा रहे हैं, जो सनातनी है, जो आस्था को मानते हैं, उनका आपको अपमान करने का भी कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी महाकुंभ पर दिए बयान को लेकर राज ठाकरे पर निशाना साधा है और राज ठाकरे पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया है। राज ठाकरे जी महाकुंभ गए नहीं, वह प्रयागराज जाते
डुबकी लगाते, फिर कहते कि पानी गंदा है या साफ है या पानी से बीमारी हो गई। एक हफ्ते बाद उनकी नींद खुली है, वो कह रहे कि मैंने जल मंगवाया या लोगों ने शिकायत करी। असल में क्या कि ये सब के सब लोग ऐसे हो गए जिनको सनातन पर को चोट करनी है, अपने आप को बड़ा दिखाना है और सनातन को छोटा दिखाना है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। अफसोस है कि राज ठाकरे जैसे व्यक्ति भी इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं। राज ठाकरे के बयान पर सियासत गर्म है। महाकुंभ पर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी से लेकर शिवसेना तक हमलावर है। राज ठाकरे पर सनातन के अपमान का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक श्री स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी संदेश लिखे गए हैं। स्वामीनारायण मंदिर पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में निंदा की है। घटना को लेकर के साधु संतों में भी गुस्सा है। अमेरिका में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। खालिस्तान समर्थकों ने दक्षिण कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में से एक श्री स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी संदेश लिखे हैं। स्वामीनारायण मंदिर पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगा और सभी पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना के बाद संत समाज में भारी गुस्सा है और मंदिर को निशाना बनाने वाले खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। ये कायराना करते हैं जहाँ पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है। अमेरिका में ही मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो इसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, अब इंग्लैंड और अमेरिका जैसे विकासशील विकसित देशों में हमारे मंदिर और धर्म सुरक्षित नहीं है, हमारे संत सुरक्षित नहीं है, हमारे पुजारी सुरक्षित नहीं है, हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सोचनीय है। मेरा संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस चीज़ को समझे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हमारे हिंदुओं की रक्षा उसकी बात करेगी। हिंदू समाज आहत तो है ऐसी घटनाओं को लेकर के, लेकिन आपके प्रपंच में फंसने वाला नहीं है। और ये बताऊं आपको, ये जो कट्टरपंथी तत्व हैं जो कि अपने स्लोगनेरिंग के माध्यम से इस तरह के मंदिरों पर हमला करके वो ये चाहते हैं कि भाई भारत के अंदर जो है कोई आपसी कोई बेईमानी से पैदा हो, वो नहीं होने वाला। उस मंसूबे में भी बिल्कुल सक्सेस नहीं होने वाले। और दूसरी बात ये है कि देखिए, हम साथ ही साथ ये भी अपेक्षा करते हैं कि अमेरिका प्रशासन, शासन और पुलिस ऐसे सब भारत विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। हिंदुओं को आहत करने वाले, हिंदुओं को कमजोर करने की जो कार्य किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा कि पूरा भारत का हिंदू समाज और पूरे विश्व में जितने भी हिंदू रहता है वो उनके साथ है। बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए। वहाँ जो भी आतंकी हैं, जो भी मंदिरों पे हमला करते हैं, ये प्राचीन मंदिर हैं, इन पे हमला करना ये अच्छी बात नहीं है। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, ये किसी धर्म के नहीं होते, किसी जात के नहीं होते। आतंकी होते हैं, उनका एक मजहब होता है कि निजी स्वार्थ के लिए कहीं मंदिर तोड़ दो, कहीं मस्जिद तोड़ दो, कहीं गुरुद्वारा तोड़ दो। अमेरिका में ये पहली बार नहीं है जब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले 9 मार्च 2025 कैलिफोर्निया चीनो हिल्स में श्री स्वामीनारायण मंदिर पर निशाना। 25 दिसंबर 2024 सैक्रामेंटो में श्री स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़। 16 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क मेलविल में श्री स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़। 5 जनवरी 2024 कैलिफोर्निया विजय शेरावली मंदिर पर हमला। 23 दिसंबर 2023 कैलिफोर्निया नेवार्क शहर में श्री स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़। 1 जनवरी 2024 कैलिफोर्निया सेंटा क्लारा के दुर्गा मंदिर में चोरी। 28 फरवरी 2015 वॉशिंगटन सनातन धर्म मंदिर में तोड़फोड़। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस घटना की निंदा की है। स्वामीनारायण मंदिर को निशाना बनाए जाने की घटना पर साधु संतों से लेकर हिंदू संगठनों तक में नाराजगी है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले में कार्रवाई और पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
गुजरात कांग्रेस में गुटबाजी पर राहुल गांधी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। जहां कुछ कांग्रेस नेता राष्ट्रीय नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी में सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। कांग्रेस में गुटबाजी पर आग बबूला राहुल गांधी। कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी ने लगाई लताड़। क्या कांग्रेस में होगी सर्जिकल स्ट्राइक? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुजरात में दिए गए बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। गुजरात में राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बरस पड़े। अहमदाबाद में राहुल गांधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान गुजरात कांग्रेस में गुटबाजी की बात सामने आ गई। राहुल गांधी यहां तक बोल गए कि अगर कुछ लोगों को पार्टी से निकालना पड़ा तो निकाला जाएगा। गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बबरशेर बंधे हुए हैं सब। पहला काम ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। राहुल गांधी ने यहां तक खुलासा कर दिया कि गुजरात कांग्रेस पर राष्ट्रीय नेतृत्व तक का कंट्रोल नहीं रहा है और जब राहुल गांधी इस तरह से अपनी पार्टी के नेताओं पर बरसे तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का हौसला बढ़ा और उन्होंने यहां तक कह दिया कि पार्टी में बड़े बदलाव के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है। शायद अब वो पहचान रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है और क्यों पार्टी जो है वो कमजोर होती जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें मौका नहीं दिया जाता और काफी लोग ऐसे हैं जो पद पे बैठे हैं लेकिन इतने वर्षों में बड़े कोजी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं पर भाजपा के साथ मिले हुए हैं। जब राहुल जी इस बात को कहते हैं तो ये मतलब नहीं है कि अगर 50, 100, 200 लोगों को हम निकालें। एक होता है सांकेतिक कार्रवाई भी इंपॉर्टेंट होती है। उससे क्या होता है कि जो लोग दहलीज पर बैठे हुए हैं उनको खबर मिल जाती है कि या तो यहां रहो या चले जाओ, तो अपने आप ही बहुत से लोग सुधर जाते हैं। ये एक होता ना, कभी कभी जरूरी नहीं है कि आप डंडा चलाओ, डंडे का डर ही अपने में बहुत बड़ी चीज करता है। और अगर ये बात वहां पूरे रैंक एंड फाइल में चली गई तो आप खुद देखिएगा लोगों का स्वभाव और राजनीति करने का वहां तरीका जो है वो बदलेगा। बहुत गंभीर बात है और यदि कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको ऐसे स्लीपर सेल्स को निकाल बाहर करना चाहिए जो भाजपा से मिले हों या जिनके कामों से भाजपा को ताकत मिली है। वहीं राहुल गांधी के कांग्रेस में गुटबाजी वाले बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि लगता है कि अपनी पार्टी जनता, संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया पर दोषारोपण करते करते राहुल गांधी अपने लोगों पर ही दोषारोपण करने लगे हैं। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में दो प्रकार के लोग हैं, परंतु मैं कोई इससे मिला हुआ है, कोई उससे मिला हुआ है। मुझे लगता है अपनी पार्टी के लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिलेगा। हम राहुल गांधी जी से पूछना चाहते हैं
कि पहले यह बताइए कि आप किस किस से मिले हुए हैं, और आप जब विदेश में जाते हैं तो किस किस से मिल के आते हैं, और आपके साथ मिलने वाले लोग किस किस से मिले हुए हैं। और जब से सोनिया जी और राहुल जी का दौर आया है तब से ही गुजरात में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई। इतना ऑनेस्ट रिएक्शन वो भी मंच से देना, थोड़ा हेजिटेट करना चाहिए था। राहुल गांधी कहते हैं कि हमें गुजरात में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, हम गुजरात को रास्ता दिखाई नहीं पा रहे हैं, तो बात बिल्कुल सच है। और ये रेस में दौड़ाने के बदले बारात में कौन घोड़े को भेज रहा है? क्या खड़गे जी के नेतृत्व पे सवाल है क्या? कांग्रेस पहले ही राज्यों के चुनावों में बैकफुट पर जाती दिख रही है। ऊपर से गुजरात में गुटबाजी पार्टी को भीतर से दीमक की तरह खा रही है, और ये कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए चिंता का सबब है। ये चीज राहुल गांधी ने सार्वजनिक करके ये जताने की कोशिश की है कि अब कांग्रेस में गुटबाजी की जगह नहीं है, और अब जरूरत पड़ी तो पार्टी ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लेगी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।